नमस्ते बच्चों, नारायणा लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका जो पाठ है बचपन, उसका जो दूसरा भाग था उसके ऊपर जो असाइनमेंट दिया गया है उसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि लेखिका, आपको पता है कि बचपन पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। तो उसने अपने बचपन के बारे में बताया है। तो उन्होंने वहां पे बताया है कि उनका मनोरंजन का, उनके बचपन में मनोरंजन के कौन से साधन थे? मनोरंजन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। तो अभी तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे साधन हैं। यू हैव टीवी, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, so many things are there to entertain you, right? Means of entertainment are so many are there. फिल्म्स, आप थिएटर में जाके फिल्म वगैरह देख सकते हो। तो ये सारे क्या है? मनोरंजन के साधन है। लेकिन लेखिका जब छोटी थी, when she was small, what was the means of entertainment for her? उनके मनोरंजन का साधन क्या था? तो वो था ग्रामोफोन। Have you seen ग्रामोफोन children? ग्रामोफोन कैसा होता है? एक प्लेट की तरह होता है। ग्रामोफोन के जो सीरीज वगैरह आपने देखी होगी शायद, तो वही एक उनको मनोरंजन का साधन था। तो बच्चों, आपने ग्रामोफोन देखा भी। तो आपका दूसरा प्रश्न जो है वो है चश्मा लगने पर। लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा था, छोटी थी तब लोगों ने उसको क्या सलाह दी? चश्मा लगने पर लेखिका को लोगों ने क्या सलाह दी? They gave so many advice. See, when you are ill, people will give so many advice. Oh, you ate ice cream, you drenched in rain, so you got fever, like that. ऐसे तुम्हें सलाह देते, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ऐसे सलाह देते। तो उसी तरह लेखिका को जब चश्मा लगाना पड़ा, जब उसको चश्मा लग गया, तब लोगों ने उसे क्या सलाह दी? What advice they gave when she got चश्मा? तो उन्होंने क्या पीने के लिए बोला था? लोगों ने उसे दूध पीने के लिए बोला था। उसे क्या कहा? दूध पियो तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी और तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो बोलती है, लेकिन दूध पीने की उसे सलाह दी गई। आपका तीसरा प्रश्न है कि लेखिका किस दुकान को कभी नहीं भूलती? What she will never forget in her life? तो वो है वह जहां उसका पहला चश्मा बना था। फर्स्ट टाइम in which shop she took this चश्मा, she will never forget. Okay? तो आप लोगों को भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा, something when you do first time. So those shops you will never forget, those incidences you will not forget. तो उसी तरह लेखिका किसे कभी नहीं भूलती, she will never forget. तो वो है जहां उसका पहला चश्मा बना था, वह कभी नहीं भूलती। चौथा प्रश्न है कि लेखिका जब हवाई जहाज को देखती थी, व्हाट इज हवाई जहाज? एरोप्लेन। तो उसको कैसा लगता था? What she used to feel by seeing that, what she was thinking? तो हवाई जहाज उसे कैसा लगता था? जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है। उसको क्या लगता था? What she used to feel? कोई भारी भरकम पक्षी, वेरी ह्यूज बर्ड, अपने पंख यानी विंग्स को ऐसे वाइड करके फैला के उसको उड़ा जा रहा है। सी एरोप्लेन ऐसे लुक्स लाइक बर्ड ओनली, राइट? तो उसको भी ऐसा लगता था, क्योंकि वो छोटी थी तब उसे लगता था कोई भारी भरकम हेवी बर्ड इज फ्लाइंग। तो जैसे कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है, ऐसा उसे लगता था जब वह हवाई जहाज को देखती थी। आपका पांचवा प्रश्न है कि लेखिका जो चश्मा पहनती थी उसके लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार क्यों समझती थी?
am only responsible for getting the चश्मा. Why? So लेखिका चश्मे के लिए स्वयं जिम्मेदार समझती थी क्योंकि वह दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम किया करती थी. वो क्या करती थी? सुबह रोशनी जो होती है नेचुरल लाइट उसमें नहीं पढ़ती थी वो. She was not reading morning. What she used to do? Late night, if all were sleeping that time, she used to on table lamp, because if she has light, others gets disturbed. So table lamp को लगाकर वो क्या करती थी? उसकी रोशनी में पढ़ती थी. So it strains your eyes, right? तो उसकी वजह से क्या होता था कि उसकी आंखों पर उसका असर हो गया और उसे चश्मा लगाना पड़ा कि दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी, इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा. तो बच्चों आपका छठा प्रश्न है, 6th क्वेश्चन इज कि वो जो टोपी पहनती थी उसके बारे में उनके क्या विचार थे. She used to, as she grew little older, that time sometimes she used to put ओढ़नी और sometimes she used to wear टोपी. तो टोपी के बारे में उनके क्या विचार है? What she says about टोपी? She says कि लेखिका शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती है. उन्होंने कई रंग की टोपियां जमा कर ली है और उनका कहना है कि दुपट्टे का ओढ़ना अलग बात है और सहज सरल हिमाचली टोपियां पहनना अलग बात है. वो क्या कहती है कि टोपी पहनना उसको पसंद था और उनके पास बहुत सारी टोपियां थी और वो कहती है दुपट्टा, शी कुड हैव वर्न दुपट्टा आल्सो, बट शी सेज कि दुपट्टा पहनना अलग बात है. वेयरिंग दुपट्टा इज डिफरेंट थिंग, बट टोपियां, हिमाचली टोपियां, दैट टू. हिमाचल में टोपियां जो होती है बहुत फेमस होती है. डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टोपीज यू कैन सी इन हिमाचल प्रदेश. कलर कलर. आप भी जब टूर में वगैरह जाते हो तो शायद आपने देखा होगा. तो हिमाचली टोपियां पहनना अलग बात है. शी यूज्ड टू फील मोर हैप्पी. तो इस तरह उन्होंने टोपी के बारे में बताया है. 7वां प्रश्न है शिमला रिज के बारे में लेखिका ने क्या बताया है. इट वॉज एन प्लेस वेयर शी यूज्ड टू गो इवनिंग वॉक वगैरह जाती थी वो वहाँ पे सायंकाल को टहलने के लिए. तो उसके बारे में मैंने क्या बताया है. तो लेखिका को क्या है रिच बहुत, लेखिका ने रिच में बहुत मजे किए हैं. तो लेखिका ने रिच पर बहुत मजे किए. She has enjoyed a lot there. What else she did? घोड़े की सवारी की है, हॉर्स राइडिंग किया है, शाम की रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और गूंजती चर्च की घंटी सभी को आकर्षित करती थी. उसने क्या किया वहां पे कलर कलर बलून्स देखे और वहां पे उन्होंने पहाड़, वो जाखू नाम का एक पहाड़ था उसको वो देख पाती थी और गूंजती हुई चर्च की घंटी. चर्च जो होता है वहां पे एक चर्च भी था, उसकी घंटी उनको सुनाई देती थी. दैट बेल शी यूज्ड टू हियर एंड ऑल दिस थिंग्स यूज्ड टू अट्रैक्ट हर. यानी अच्छा लगता था वो सब. यू कैन जस्ट इमेजिन ऑल दिस थिंग्स. तो उसको वो सारी चीजें बहुत आकर्षित करती थी. और अंधेरा होने के बाद when it was becoming a little dark, तब रिच पर की रौनक और माल की दुकानें, वहां पे जो रौनक लाइटिंग वगैरह एंड माल की दुकानें, so many shops were there, उनकी चमक देखते ही बनती थी. It is to shine means what? Lightings everywhere. जब डार्क होता है तो क्या होते हैं स्ट्रीट लाइट्स लगते हैं, दुकान में भी लाइट लगते हैं. तो वो सब देखकर उसकी आंखें चमकती बनती थी. यानी दुकानों की चमक जो है वो देखते ही बनती थी, बहुत अच्छी लगती थी. तो ये सारी चीजें उन्होंने रिच पर देखा था. 8वां प्रश्न है
कि लेखिका जब चश्मा लगाया, पहली बार जब चश्मा लगाया तो उनके चचेरे भाई, उनके कजिन क्यों चिढ़ाते थे? व्हाई दे वर टीजिंग? तो लेखिका के चश्मा लगने पर उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते थे, क्योंकि जब भी कोई पहली बार चश्मा लगाता है, फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेयर चश्मा, और तो उसे और देखने वाले, पहनने वाले को भी और देखने वाले को भी उठपटांग सा लगता है, थोड़ा सा विचित्र लगता है, अनयूजुअल लगता है. फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेयर, even those are wearing as well as those are seeing, they'll feel somewhat. That's why his chachere bhai, and they used to tease her also. What they used to tease? Do you remember? आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की. They used to tease like this, right? क्यों? क्योंकि उनको अजीब सा लगता था, इसलिए. नौवां प्रश्न है, 9th क्वेश्चन इज, वेगस और डेविको रेस्तरा, ये जो कंपनी के कौन सी चीजें लेखिका को पसंद थी? विच थिंग्स ऑफ वेगस और डेविस रेस्तोरास शी यूज्ड टू लाइक? तो वेगस और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजेदार थी. उसको कौन सी चीज मजेदार लगती थी? तो वो थी चॉकलेट और पेस्ट्री. आपका 10वां प्रश्न है, 10th क्वेश्चन इज, स्कैंडल पॉइंट के सामने, जो स्कैंडल पॉइंट प्लेस था उसके सामने एक ट्रेन का मॉडल था. वन ट्रेन मॉडल वाज देयर. विच ट्रेन मॉडल इट वाज? वहां पे एक ट्रेन का मॉडल बनाया था, राइट? तो वो कौन से ट्रेन का था? तो स्कैंडल पॉइंट के सामने वाली दुकान में, उसके सामने वाले जो दुकान था वहां पे शिमला कालका, दिस इज प्लेस चिल्ड्रन, शिमला टू कालका, वन ट्रेन दे हैव स्टार्टेड, उसका उन्होंने मॉडल बना के वहां पे रखा था. उस ट्रेन का मॉडल था, शिमला कालका का मॉडल था. समझ में आया? धन्यवाद.